एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को मना लिया, चिराग की शर्तों पर एनडीए में चिराग अब रहेंगे, तो दूसरी ओर मुकेश सहनी की भी एंट्री बिहार एनडीए में होने जा रही है। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार एनडीए में सीट समीकरण को लेकर अब तक फैसला नहीं हो पाया है, मामला अंदर फंसता नजर आ रहा है। ऐसे में भाजपा भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। भाजपा रूठे हुए लोगों को मना रही है, जो लोग बाहर चले गए हैं कोशिश कर रही है कि उनकी वापसी कराई जाए। ऐसे में चिराग पासवान की नाराजगी खुलकर सामने आई थी, क्योंकि खबर चली कि चिराग को हाजीपुर नहीं मिल रहा है, हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब चिराग को हाजीपुर भी मिलेगा। चिराग जैसा चाहते थे वैसा अब होता दिख रहा है। चाचा के कद को कम कर दिया गया है और भतीजे को विरासत जो है वो सौंप दी गई है रामविलास पासवान की। मतलब चिराग जैसा चाहते थे वैसा अब एनडीए में होगा और उसी शर्त पर चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। तो दूसरी ओर मुकेश सहनी पार्टी टूट या तोड़ने के बाद वो बाहर चले गए थे, नाराज हो गए थे, भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिए थे, जिससे भाजपा को भी काफी नुकसान देखना पड़ा था, झेलना पड़ा था। तो ऐसे में 24 यानी कि इस साल जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं इसमें कोई नुकसान न हो, इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को भी मना लिया है, मुकेश सहनी की बातों को मान लिया है। मुकेश सहनी निषाद आरक्षण के मुद्दे पर समर्थन की बात कर रहे हैं कि जो भी निषाद आरक्षण की बात करेगा मैनिफेस्टो में शामिल करेगा, जो इन शर्तों को मानेगा बिना शर्त हम उनको समर्थन देंगे। और न सिर्फ हम बल्कि जो पूरा निषाद समाज एक बड़ी आबादी है वो उनके साथ रहेगा। तो ऐसे में निषाद आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी ने भी मुहर लगा दी है। कल देर शाम मुकेश सहनी को फोन आता है दिल्ली से कि अमित शाह आपसे मिलना चाहते हैं, और आज मुकेश सहनी दिल्ली के लिए रवाना होंगे और रात तक संभवतः उनकी मुलाकात अमित शाह समेत भाजपा के तमाम जो फैसले लेने वाले बड़े नेता हैं उनसे होगी, और तब जाकर मुकेश सहनी की विधिवत एंट्री जो है वो एनडीए में होगी। मतलब घर वापसी मुकेश सहनी की एनडीए में होने जा रही है। तो दो युवा चेहरे चिराग पासवान और मुकेश सहनी आपको एनडीए में नजर आएंगे। चिराग सहनी एक तरफ होंगे तो दूसरी तरफ युवा के तौर पर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है। क्योंकि बात अब युवाओं की हो रही है, रोजगार की हो रही है, तो इसमें युवाओं को अपने प्रति आकर्षित करना है, तो युवाओं को फ्रंट लाइन पर लाकर खिलाना होगा। तो ऐसे में भाजपा भी अब उस खेल और खिलाने के लिए खिलाड़ियों के लिए तैयार हो गई है, और इसीलिए चिराग पासवान जैसे युवा नेता, मुकेश सहनी जैसे युवा नेताओं को आगे कर दिया गया है, ताकि युवा का जवाब अब युवा देगा। तो इंडिया गठबंधन में भी अभी सब कुछ क्लियर नहीं है, एनडीए में भी सब कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन अगले 24 घंटे 48 घंटे के अंदर जो है वो सीटों का समीकरण स्पष्ट हो जाएगा। नीतीश कुमार जैसे ही भारत लौटेंगे, चूंकि विदेश दौरे पे हैं, और लौटने के साथ ही सीट समीकरण को लेकर चीजें स्पष्ट हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है ताकि एक भी सीट वो लूज कर पाए, क्योंकि 40 की 40 सीट इस बार जीतना है। भाजपा उस हिसाब से तैयारी कर रही है। अगर 40 सीट जीतना है तो सबको एक साथ लेकर चलना होगा, कुछ नुकसान अपना करना होगा, और भाजपा हर कुर्बानी देने को तैयार भी नजर आ रही है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल द बिहारी टॉप को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।